सागरिका जी, एक 10 सेकंड और। एक व्यक्ति है सागरिका घोष, आजकल वो राज्यसभा सांसद बनी है। शी इज वाइफ ऑफ अ वेरी बिग जर्नलिस्ट जो रोज रात को 9 बजे सर्टिफिकेट देते हैं। ये उनका ट्वीट है जब राज्यसभा नहीं मिली। Poor college kids. Mamta called them Maoists for asking questions and cartoons about the Park Street rape case. आज उनका ट्वीट है, Dear Kolkata Police, these handles are spreading fake news. Social media is important, but it cannot be abused. Take action on them. ये एक राज्यसभा के लिए और एक अलायंस के लिए ये लोग अपना स्टैंड बदलते हैं। बोलिए क्या स्टैंड लिया आपने मोहित खान पे? सवाल इतना सा ही है कि जल्दी क्या थी क्रिमेशन की। और राजकुमार भाटी जी, सवाल यही है जो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। आप कह रहे हैं हफ्ते भर से मैटर सीबीआई के पास है, हफ्ते भर से मैटर सीबीआई के पास है, लेकिन उससे पहले प्रदर्शनकारी वहां जाकर हार्ड ड्राइव्स डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो चुकी है, प्रोटेस्टर्स पर लाठियां चल चुकी हैं, और उस लड़की के साथ जो हुआ, पहले सुसाइड बताया गया, बाद में डेथ, और क्रिमेशन ग्राउंड पे जल्दी क्रिमेशन कराई गई। और वहां क्रिमेशन ग्राउंड के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस ने कहा जल्दी जलाओ। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो गलत हो? जो मैंने बोला था, मेरे बोलने को शहजाद पूनावाला ने सही साबित कर दिया। ये प्रमाणित कर दिया कि मैं सही आरोप लगा रहा था। मेरा आरोप ये था, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध के प्रति गंभीर नहीं हैं, ये केवल विपक्ष को बदनाम करने की राजनीति पे पूरी ऊर्जा अपनी खर्च करते हैं। शहजाद पूनावाला ने अपने पूरे वक्तव्य में समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, तरह तरह की बातें की। अब मैं शहजाद पूनावाला से पूछना चाहता हूं, वो कौन सी पार्टी है जिसने एक रेपिस्ट चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की कोशिश की थी? मैं बताता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी है। वो कौन सी पार्टी है जो राम रहीम को और आसाराम को बार बार रिहा करती है जेल से, कभी पैरोल देती है, कभी फरलो देती है? जो सिद्ध तो बीच में क्यों बोल रहे हो? अब भाई साहब, आप मेरे बीच में बोले लगातार, मैं फिर भी आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। स्टूडियो में बैठकर भाटी जी, आपको अगर अन्याय करना है डिबेट में तो मैं यहां पर बैठकर बहुत कर सकता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी अनुशासन को मेरी कमजोरी समझेंगे। ये मत कीजिए भाटी जी। और आपको सुनना है ना, आपसे सवाल मैं सवाल का जवाब देता हूं। भाई साहब, गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हो गया, उसके बाद आपके अखिलेश यादव ने उनको डिफेंड किया। बीच में मत बोलिए, अब बात सुन लीजिए। मेरी बात आप हमसे अलग है ना, आप हमसे अलग है। भाई भाटी जी, देखिए आप तो अनुराग भदौरिया जैसा व्यवहार कर रहे हैं आज। क्या गजब है भाई, आपको सुनना ही नहीं है डिबेट में। ये डिबेट में सुनना ही नहीं है, ये तू मैं की डिबेट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये डिबेट ना समाजवादी पार्टी के लिए है ना बीजेपी के लिए है। ये डिबेट माफ कीजिएगा, महिलाओं के मुद्दे के ऊपर है। और इस पर अगर हम मुद्दे पर अगर वापस लौट आए तो मैं मुद्दा दोबारा उठाना चाहती हूं। और तहसीन पूनावाला जी, मुद्दा जो आज उठ रहा है, क्योंकि पब्लिक पूछ रही है सवाल, जूही का बेंगलुरु से सवाल है। मैं तो कॉल सेंटर में नौकरी करती हूं, मेरी ड्यूटी होती ही रात में है, क्या ममता जी के एडवाइजर की मानूं तो नौकरी छोड़ दूं? ये इस तरह के सवाल आज महिलाएं पूछ रही हैं। अगर बंगाल में कोई बेटी कॉल सेंटर में काम करती हो तो आज वो नौकरी छोड़ दे, क्योंकि ममता सरकार उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। यही माना जाए। नाना जी, अव्वल तो रक्षाबंधन के पर्व पे सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं। वेस्ट बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, where the mind is free and the head is held high without fear। वहां पर महिलाओं को इस तरह का दर्द देखकर एक्चुअली ये सोचने में पड़ जाते हैं हम कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। कोई भी टीएमसी सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जब निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त के जो निर्भया इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने देश को संबोधित करते कानून में फेरबदलाव किए थे, कानून में उन्होंने बदलाव किया था, जिसके कारण महिलाओं को सुरक्षा मिली। आज 11 साल हो गए या उससे अधिक समय हो गए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, अपराध बढ़ गए। क्या वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मीटिंग बुलाई? क्या कानून को बदलना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के साथ मिलकर चीफ जस्टिस के पास जाकर कहे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने,
फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो। नहीं, प्रधानमंत्री जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सवाल होगा सभी मुख्यमंत्री से। मैं ममता बनर्जी को डिफेंड नहीं कर रहा। सवाल होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से। अगला सवाल होगा प्रियंका गांधी क्यों ने ये कॉल करता। लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार वो कैबिनेट लगा देते कि ऑपोजिशन स्टेट्स में नहीं होगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितनी मीटिंग पिछले 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बुलाते बोले हमें नए कानून क्या लाने चाहिए, फोरेंसिक एविडेंस में क्या हमें बदलाव लाने चाहिए, हमें किस तरह से एआई के साथ डील करना चाहिए। कुछ होता ही नहीं। प्रधानमंत्री जी और भाजपा सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स। तहसीन पूनावाला एआई क्या नहीं एआई क्या एविडेंस मैन्युफैक्चर कर सकता है? यस, कर सकता है। यस, एआई मैन्युफैक्चर। अच्छा, मैन्युफैक्चर एविडेंस, ताकि सरकारें आए, लोगों को अलाउ करें कि एविडेंस मिटा दिया जाए, फिर एआई से रीजेनरेट करिए। और राहुल गांधी 9 अगस्त के मुद्दे पर 14 अगस्त को जागेंगे और उसके बाद फिर चुप हो जाएंगे। लैटरल एंट्री इनटू गवर्नमेंट पर उनके 10 ट्वीट आ जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी पर नहीं आएंगे। बंगाल में जो हो रहा है उस पर नहीं आएंगे। क्यों तहसीन भाई? जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। आपका सबसे पहला सवाल था क्या एआई से एविडेंस मैन्युफैक्चर हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसीलिए फोरेंसिक जांच की जरूरत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक अपराधी, कोलकाता पुलिस ने गलत काम किया लेकिन एक अपराधी को पकड़ा। सीबीआई ने किसको पकड़ा? जिसने उन्हें एविडेंस डिस्ट्रॉय किया उनको भी पकड़ा उन्होंने, किसी को नहीं पकड़ा सीबीआई। दूसरा मेरा आपका सवाल, राहुल गांधी क्या करते क्या नहीं करते, लैटरल एंट्री पे क्या करते, अग्निवीर पे क्या करते, ये मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी से सवाल पूछे, लेकिन उसी के साथ प्रधानमंत्री से पूछे पूरे देश में क्या कर रहे वो। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी से सवाल पूछे। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। और सवाल ये भी है कि एक हफ्ते से अगर सीबीआई देख रही है तो सीबीआई की अब तक की उपलब्धि क्या है? 3 सवाल है। तहसीन का पहला सवाल, फिर उसके बाद आपका सवाल, और तीसरा सवाल जो आया है दर्शकों के सामने। पहला सवाल तहसीन पूनावाला, और बीच में इंटरप्ट मत करना। आईपीसी के कानून को और क्रिमिनल लॉज को इस घटना से पहले ही बदला गया था। आप शायद पढ़कर नहीं आते, या आपको लगता है कि हर जगह डिबेट में आप बैठ जाते हैं, पर यहां पर फैक्ट वाला बैठा है। बीएनएस में रेप के कानून को, जो 376 सेक्शन था आईपीसी में 1860 में, उसको आगे लाकर, क्योंकि ये कानून ओरिएंटेड है जस्टिस फॉर वुमेन के लिए, और उसमें और कड़े कानून तैयार किए गए हैं। आपको ये शायद पता नहीं है। आपने पिछली डिबेट में यही पॉइंट बोला था, वहां पर उसको पता नहीं था ये काउंटर देना है, इसीलिए आप यहां पर भी बोलने लग गए। तहसीन पूनावाला पढ़ कर आया करे पूरी बात। बीएनएस में स्ट्रिक्टर पनिशमेंट है रेप के लिए, गैंग रेप के लिए। एज क्वालिफिकेशन को हटा दिया गया है, जो इंक्रीज ऑफ पनिशमेंट की गई है। दूसरी बात, यहां पर मैं आपको एक चुनौती देता हूं। कन्विक्शन तो हो गया था गायत्री प्रजापति का, अखिलेश यादव उसके साथ खड़े थे। राहुल गांधी का स्टैंड बताइए। मोहित खान के ऊपर आरोप 12 साल की बच्ची के परिवार ने लगाया, पीडीए करने वाले, उसका वीडियो टेप है, फिर भी आप लोग उसके 65 साल के उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं वोट बैंक के लिए। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट बता दीजिए। राहुल गांधी ने कहा था हाथरस पहुंचने पे मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। राहुल गांधी तो हमारी तरह नहीं है ना, वो तो सब जगह जाते ना महिला सुरक्षा के लिए। कितनी बार वो जा रहे हैं बंगाल के लिए, बताइए एक बार। संदेश खाली पर, स्वाति मालीवाल पर, ताजमहल पर क्या स्टैंड है उनका, एक बार बता दीजिए। और दूसरी बात जो आप कह रही थी सीबीआई का, नाविका जी मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं कि पहले दिन से सीबीआई पहुंचे उससे पहले एविडेंस को नष्ट करने की एक नहीं अनेकों तरीके से प्रयास किए गए। उसमें से आरजी कर हॉस्पिटल में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ करना, वहां पर सीसीटीवी नष्ट करना, वहां पर जिस प्रकार से बॉडी के साथ छेड़खानी करके उसको रखने के बदले उसका जल्दी से उसका अंतिम संस्कार करा देना। और मैं आज सवाल एक बड़ा व्यापक पूछना चाहता हूं। आपको पता है ये सुसाइड एंगल क्यों दिया जा रहा था? 2023 में मेडिकल स्टूडेंट डाइज ड्यू टू सुसाइड, वेयर आरजी कर मेडिकल कॉलेज। 2020 जूनियर डॉक्टर जंप्स ऑफ 6th फ्लोर, वेयर आरजी कर मेडिकल कॉलेज। 2016 रूम लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, डीकंपोज बॉडी ऑफ आरजी कर प्रोफेसर फाउंड। इसका मतलब यह है कि यह पैटर्न था, और यह पैटर्न था, फिर भी कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोल पाए। और आज कांग्रेस पार्टी बोल रही है तानाशाही चल रही है, संविधान बचाने वाले किधर है भाई? फुटबॉल